वामहे न सरिख्याति पूरुकः त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृता वस्त्रं समर्पयामि। ॐ सुजातो ज्योतिषा सह शर्मवरुथम सदस्वः पवितानि समर्पयामि। ॐ ब्रह्मगदन्याद्वेषे मतः सुरुचो वै न आवः स बुधन्या उपमा अस्य विष्टाः सतश्च जोनिमसतश्च धूपं दीपं नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ आराद्रिपार्थिवगौरजः पितुरप्रायधामभे दिवः सदा घुषिबृहद् वितिष्ठ स आत्मेघं वर्तते। आरार्तिक्यं समर्पयामि मन्त्रपुष्पाञ्जलि। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीक्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिं। नर्मदायै नमः। नमोस्तु वेदको सर्वाङ्गभूतं च भवतु नः ततो ग्रामचाजनान् ततो विराट जायत विराजो अधिपूरुकः सजातो अत्यर्चनवशात् भूमिमतो तस्मात् गण्या सर्वभूतः संभृतं मृगदाज्यम् ग्राम्याश्च जय तस्मात् गण्या सर्वभूतरिचः सामान्यकृतिरे छन्दः ब्राह्मणो च मुखमादेद्बाहो राजन्यः कृतः अद्व्यागजोद्रो जायत चन्द्रमा मनसो जातदुग्धो श्रोत्रात्माय च प्राण च मुखादग्निरजायत रोद्रादना लोकान् निर्मयन्नागुरुकेण हविका देवान्यवतन् वदन्तो का प्रेम और प्रेम बना रहे। और महाराज जी हर साल आके हम सबको यहाँ आशीर्वाद देते हैं, आशीष पूजन करते हैं। अभी हम तीन बंधुदास जी ने गुरु पूजन और अपन ने सबने मिलके गुरु पूजन किया। अब दादाजी महाराज की दया से हम महाराज जी से निवेदन करते हैं कि महाराज जी अपना आशीष पूजन हम सबको दें।
और दीनबंधु दास जी श्री महाराज जी आप आशीष प्रदान करें, दादाजी कृपा है। और महाराज जी स्वस्थ रहें और हमको जो भी वेदों का पुराण का सार है महाराज जी निरंतर रूप से हमें बताते रहें। यही दादाजी महाराज से प्रार्थना है कि महाराज जी आपको स्वस्थ और ऐसा रखें निर्मल, जिससे गुरु महाराज की दया से हमको हर वर्ष जो है महाराज जी की वाणी का, महाराज जी की का आनंद आता रहे। इसी प्रार्थना के साथ महाराज जी हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नमो पवित्राभ्यो नमो नमः। नर्मदा सरितां श्रेष्ठा रुद्रदेहाद् विनिःसृता कारयेत् सर्वभूतानि स्थावराणि चराणि च। नमः पुण्यजले ह्याद्ये नमः सागरगामिनी नमस्ते पापनिर्दाहे नमो देवी वरानने। नमोस्तुते ऋषिगणसिद्धसेविते नमोस्तुते शङ्करदेहनिःसृते नमोस्तुते धर्मभृतां वरप्रदे नमोस्तुते पुण्यजनानुसेविते। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्व्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंद
मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुण्य जासु वचन रवि कर निकर। भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम। दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि
जी का नाम भज लो हरि हरि जी का नाम भज लो दादाजी का नाम भज लो हरि हरि जी का नाम भज लो दादाजी का नाम भज लो हरि हरि जी का नाम भज लो दादाजी का नाम भज लो हरि हरि जी का नाम भज लो दादाजी का नाम भज लो हरि हरि जी का नाम भज लो दादाजी का नाम भज लो हरि हरि जी का नाम भज लो दादाजी का नाम भज लो हरि हरि जी का नाम भज लो दादाजी का नाम भज लो हरि हरि जी का नाम भज लो दादाजी का नाम भज लो हरि हरि जी का नाम भज लो दादाजी का नाम भज लो हरि हरि जी का नाम भज लो दादाजी का नाम भज लो हरि हरि जी का नाम भज लो दादाजी का नाम भज लो हरि हरि जी का नाम भज लो दादाजी का नाम भज लो हरि हरि जी का नाम भज लो दादाजी का नाम भज लो हरि हरि जी का नाम भज लो दादाजी का नाम भज लो हरि हरि जी का नाम भज लो दादाजी का नाम भज लो हरि हरि जी का नाम भज लो दादाजी का नाम भज लो हरि हरि जी का नाम भज लो दादाजी का नाम भज लो हरि हरि जी का नाम भज लो दादाजी का नाम भज लो हरि हरि जी का नाम भज लो दादाजी का नाम भज लो हरि हरि जी का नाम भज लो दादाजी का नाम भज लो हरि हरि जी का नाम भज लो दादाजी का नाम भज लो हरि हरि जी का नाम भज लो दादाजी का नाम भज लो हरि हरि जी का नाम राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि 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 राम कृष्ण हरि जय राम राम कृष्ण हरि जय राम जय अटल छत्र की जय श्री हर हर महादेव महारानी गौ माता की जय या की जय हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री हरि हर उन्हीं के साक्षात अनुग्रह विग्रह पूज्य श्री बड़े दादाजी पूज्य श्री छोटे दादाजी और उन श्री बड़े दादाजी छोटे दादाजी के ही स्वरूप बड़े सरकार और उन सब का सम्मिलित स्वरूप पूज्य श्री छोटे सरकार। दादाजी की पवित्र संपूर्ण परंपरा को साष्टांग वंदन करते हुए भगवान शिव के देह से प्रकट साक्षात द्रव्यभूत रुद्र स्वरूपा भगवती पराम्बा जगत जननी श्री नर्मदा जी को साष्टांग प्रणाम करते हैं। सर्वदेवमयी सर्वतीर्थमयी सर्ववेदमयी पूज्या वेद लक्षणा गो माता को एवं उनके संपूर्ण वंश को प्रणाम करते हैं। पूज्य स्वामी श्री शुद्धानंद जी महाराज
पूज्य श्री पिताजी, पूज्य श्री पंडित जी और विराजमान सभी वैदिक पूज्य वेद मूर्ति ब्राह्मण आचार्यगण एवं हमारे अत्यंत निकट विराजमान पूज्य श्री महाराज जी, श्री प्रेमदास जी महाराज, परम पूज्य श्री मुरलीदास जी महाराज जी, जिनका इस दास पर बहुत स्नेह है, बड़ी कृपा है, उनको भी हम प्रणाम करते हैं। एवं आप सब गुरुनिष्ठ भक्तों को भी हम यथा योग्य जय श्री दादाजी की। ये सरकार की ही विशेष कृपा है कि वे इस अवसर पर इस दास को भी दादा दरबार में प्रणाम करने का अवसर, श्री नर्मदा जी में गोता लगाने का अवसर और सत्संग लाभ प्राप्त करने का सौभाग्य कृपा पूर्वक प्रदान करते हैं। अभी ब्रह्म वैवर्त पुराण का वाक्य उद्धृत करते हुए श्री दीनबंधु दास जी ने एक बात कही कि ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान व्यास ने कहा है इष्ट पूजन करने के पूर्व ही गुरु पूजन करना चाहिए। गुरु पूजन के बिना किया गया इष्ट पूजन विफल हो जाता है, निष्फल हो जाता है। इतना ही नहीं, बिना गुरु पूजन के इष्ट पूजन करने वाला दोष भागी होता है, ऐसा लिखा है। हमारे यहाँ महाराज जी जगत गुरु श्री मदाध्य रामानंदाचार्य भगवान ने अपने अत्यंत प्रिय शिष्य श्री कबीरदास जी को जो उपदेश दिया है उसको ज्ञान गुदरी कहते हैं। उसमें भी यह बात आई है। तन मन प्रेम से सूरत लगाई, तन मन प्रेम से सूरत लगाई, तन मन प्रेम से सूरत लगाई, तन मन प्रेम से सूरत लगाई। प्रथम ध्यान गुरु का कर भाई, प्रथम ध्यान गुरु का करवाए, तब सूरती फिर शब्द में दीजे, तब सूरती फिर शब्द में दीजे, निर्गुण सरगुण सब लखी लीजे, निर्गुण सर्वगुण सब लख लीजे। तन मन प्रेम से सूरत लगाई, तन मन प्रेम से सूरत लगाई, प्रथम ध्यान गुरु का कर भाई, प्रथम ध्यान गुरु जा करवाए। आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं कि तन मन और प्रेम पूर्वक, माने तन और मन, तन का अर्थ है इंद्रियाश्रय शरीरम, इंद्रियों की वृत्ति भी बाह्य विषयों की ओर प्रवाहित न हो, देहेंद्रियादि की वृत्ति
सम्यक रूप से, संपूर्ण रूप से गुरु पादाम्बुज के अनुकूल बनाकर, गुरु पादाम्बुजों में समर्पित करके, सुरति लगा करके फिर गुरुदेव का ध्यान करें। इष्ट के ध्यान के पहले गुरुदेव का ध्यान करें। फिर गुरु महाराज ने जो शब्द उपदेश किया है, जो भी कह दिया उन्होंने, मंत्र है क्या? मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, गुरु जी के मुंह से जो निकला वो मंत्र है। मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम। गुरु का वचन मंत्र का मूल है। मूल का अर्थ है गुरु शब्द से ही मंत्र प्रकट होते हैं। जैसे वृक्ष से ही, मूल से ही वृक्ष होता है, मूल न हो तो वृक्ष कैसे होगा? मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम। और संस्कृति चक्र से छूटने का मूल भी मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा ही उसका मूल है। तो गुरुदेव ने जो शब्द उपदेश, शब्द माने मंत्र, जिस मंत्र का उपदेश किया है, फिर उसमें मन लगावे तब क्या होगा? कहते इस पद्धति से यदि तुम साधन करोगे तो फिर कोई भ्रम नहीं रह जाएगा कि निर्गुण क्या है और सगुण क्या है। निर्गुण सरगुण सब लख लीजिए, सब कुछ अपनी आंखों से देख लो, अपने अनुभव में निहार लो। दुविधा मिट जाएगी। दिल के दर्पण दुविधा खोई, सो विराग में पक्का होई। ये दुविधा क्या है महाराज जी? साधन के आरंभ काल में एक गुरु है और एक गोविंद है। आरंभ के क्षण में एक गुरु है और एक गोविंद है। किंतु जब साध्यावस्था, सिद्धावस्था प्राप्त होती है, सत्शिष्य को अपने जीवन के चरम चरम लक्ष्य की प्राप्ति होती है, परम चरम लक्ष्य की प्राप्ति, परम चरम लक्ष्य की जब प्राप्ति होती है, तब वो समझ जाता है कि गोविंद ही अपने चरणों तक ले जाने के लिए गुरु का आकार लेकर आए थे। माने पहले गुरु और गोविंद दो थे आरंभ काल में, और जब सिद्धावस्था हुई तो गुरु गोविंद में द्वैत मिट गया, अद्वैत हो गया। दिल का जो दर्पण है, स्वच्छ दर्पण, माने गुणातीत अंतःकरण, गुणातीत अंतःकरण में जब निहारोगे, अंतःकरण का गुणातीत होना ही मुक्तावस्था है। मुक्ति ही कावा विषयाद विरक्ति, बद्धो ही कोयो विषयानुरागी। मुक्ति और बंधन की परिभाषा क्या है? चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनोमतम, गुणेषु शक्तम बंधाय, गुणेषु सक्तम बंधाय, रतंबा पुंसी मुक्तये। इस चित्त का शरीर संसार में, विषयों में, गुणों में आसक्त होना ही बंधन है, और इस चित्त का परमात्मा में अनुरक्त होना, आसक्त होना, यही मोक्ष है। गुणातीत अंतःकरण केवल परब्रह्म में ही रमण करता है। शरीर संसार में कहीं भी उसका अटकाव भटकाव नहीं रहता।
यही है चित्त का गुणातीत होना, दर्पण का स्वच्छ होना। और जब चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाएगा तो दिल के दर्पण दुविधा ये दुविधा खो जाएगी, गुरु और गोविंद की दुविधा समाप्त हो जाएगी। और जिसके जीवन में ये दुविधा मिट गई है सो विराग में पक्का हुई, वो वैराग्य में पक्का होगा। और ये दुविधा जिसकी मिटी नहीं तब तक उसका वैराग्य परिपक्व होगा नहीं। ये केवल प्रवचन का विषय नहीं है, ये भीतर से ऐसा विश्वास होना चाहिए, ऐसी दृढ़ प्रतीति होना चाहिए। जो बात दादा दरबार में आकर सीखने की है वह यही है कि भगवान सदाशिव को, भगवान हरिहर को, भगवान शिव को, भगवती नर्मदा को, सबको, भगवान गणपति को, भगवान सूर्य को, भगवती जगदम्बा पराम्बा दुर्गा को, सबको एक ही श्री दादाजी के स्वरूप में सब अनुभव करते हैं। ये यहाँ का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है। ये बहुत बड़ा वैशिष्ट्य है कि सर्व रूप में गुरुदेव का ही स्मरण किया जाता है। और इस प्रकार से स्मरण करने का दिव्य प्रभाव ये है कि वैदिक सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार कोई भी ऐसा व्रत, कोई भी ऐसा पर्व, त्योहार, उत्सव नहीं है जो सविधि सश्रद्धा युक्त होकर दरबार में न मनाया जाए। अब इसमें केवल एक ये बात होती कि हम तो केवल दादाजी को ही मानते हैं, बाकी और किसी को नहीं, तो ये कचाई होती है। और कोई दूसरा है ही नहीं, तो और किसी को नहीं, ये बात कहाँ से आई? यदि आपकी बुद्धि दूसरे किसी को स्वीकार करती है तो आपकी बुद्धि में द्वैत है, आपको सर्वत्र दादाजी का अनुभव कहाँ हुआ? और यदि आपकी गुरुनिष्ठा परिपक्व है तो आपको राम, कृष्ण, दुर्गा, भगवती, शिव, गणपति, सूर्य सब गुरु तत्व के रूप में दिखाई पड़ेंगे। और जब इस रूप में दिखाई पड़ेंगे तब किसी देवी देवता की उपेक्षा, किसी देवी देवता का निंदा, किसी भी देवी देवता का विरोध संभव नहीं होगा। वस्तुतः बंदम गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, ये नर रूप में हरि है। महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। हमको ऐसा लगता है भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, कि जिस जीव का अंतिम जन्म होने को होता है उसी के भीतर यह विश्वास दृढ़ होता है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और इस विश्वास के दृढ़ होते ही वो मुक्त हो जाता है। आचार्यम मां विजानीयात नाव मन्येत करहिचित, भगवान ने एकादश में उद्धव जी से कहा। आचार्यम माम विजानीयात, माम इव विजानीयात नहीं, आचार्य को, गुरु को मेरे जैसा समझो ऐसा नहीं, मेरी तरह मानो ऐसा नहीं। आचार्यम माम विजानीयात, माम एव आचार्यम विजानीयात, आचार्य रूप में मुझे ही अस्वीकार करे। माम एव आचार्यम विजानीयात, गुरु रूप में मुझे ही स्वीकार करे। नाव मन्येत करहिचित, कहते आप ये बात जोर क्यों दे रहे हैं कि आचार्यम माम विजानीयात, आचार्य को, गुरु को मेरा स्वरूप समझो।
ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? तो भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं, यदि आपकी गुरु तत्व में मनुष्य बुद्धि होगी तो तुम लाख साधन कर लो, तुम्हारी दोष दृष्टि कभी मिटेगी नहीं। जहां तक मनुष्यता है वहां तक दोष है। मनुष्यता नहीं, जीवत्व। जीवत्व जहां तक है, इंद्रादि देवताओं तक जीवत्व है, और जहां तक जीवत्व है वहां तक दोष है। और जब आप उसे जीव समझेंगे, मनुष्य समझेंगे, जीव समझेंगे, तो तुम्हारे मन में दोष दृष्टि कभी मिटेगी नहीं, कभी नहीं मिटेगी दोष दृष्टि। और दोष दृष्टि नहीं मिटेगी तो श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी, विश्वास दृढ़ नहीं होगा। श्रद्धा की पहचान क्या है? श्रद्धा की क्या पहचान है? श्रद्धा की पहचान है, जहां भी हमारी श्रद्धा होगी वहां दोष नहीं दिखाई पड़ेगा। यदि दोष दिख रहा है तो श्रद्धा में कचाई है, कसर है। और श्रद्धा और विश्वास का संयोग हुआ नहीं कि भगवत साक्षात्कार हुआ नहीं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास याभ्याम, याभ्याम माने श्रद्धा और विश्वासाभ्याम बिना, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा साधकानपि सिद्धा अपि स्वांतस्थम ईश्वरम याभ्याम बिना न पश्यन्ति। श्रद्धा विश्वास के अभाव में सिद्धकोटि के महापुरुष भी आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते। इसलिए बार बार यह बात आई है कि उनमें मनुष्य बुद्धि मत करो। मनुष्य बुद्धि करोगे तो दोष दृष्टि बनी रहेगी, दोष दृष्टि बनी रहेगी तो श्रद्धा विश्वास दृढ़ नहीं होगा, और श्रद्धा विश्वास के दृढ़ हुए बिना आप जो कुछ सेवा करते हैं वो केवल क्रिया बनकर रह जाएगी, उससे कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं। क्रिया माने, अरे मशीन चलती कि नहीं? मशीन भी तो क्रिया करती कि नहीं करती? पर उस मशीन में भाव का जागरण तो नहीं है। हमारे यहाँ खाक चौक में बहुत पुरानी बात है, ये बात होगी सन 1996 की बात। तो एक प्रेमी भगत एक मशीन लाए, तो उसमें कीर्तन भजन चल जाते थे, कैसेट। तो हमने मंदिर के जगमोहन में फिट हो गई। तो उसमें कीर्तन भी आया, और कीर्तन के जो दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, ये भजन चल रहा था। महाराज जी कोठरी से निकले, गुरुदेव भगवान पहाड़ी बंद, हट बंद कर बंद कर बंद कर, किसने अल्लाह गुल्ला मचा रखा, बंद कर, ऐसे बोलते थे महाराज जी। तुरंत बंद हो गया। हम सोचे क्यों जी, किसने चलाया? तो हमको भगत सिखा के गया था कि कुछ करना नहीं है आपको, ये बटन दबाओगे शुरू हो जाएगा, बटन दबाओगे बंद हो जाएगा। तो मशीन के बारे में हमको समझते नहीं, हमारी प्रवृत्ति भी नहीं है। तो हमने स्विच तुरंत बंद किया तो बंद हो गया। किसने चालू किया, किसने लगाया है? महाराज जी हमने चालू किया। बोले आजकल लोग बहुत बुद्धिमान हो गए हैं, स्वयं भजन करने की फुर्सत नहीं है,
मशीन को भजन में लगा दिया, सीताराम सीताराम करे मशीन, भजन कीर्तन करे मशीन। है तेरी जय रे तेरी, हे भगवान मुक्ति होगी तो किसकी होगी? मशीन की मुक्ति होगी। अरे वो तो जड़ है, भावपूर्वक चेतन को भजन करना चाहिए। मशीन का क्या भजन? सवेरे सवेरे हल्ला मचा दिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। दुनिया होगी भिखारी, हम भिखारी नहीं है। महाराज जी बोले हमको पसंद नहीं है दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। हम दुनिया में, दुनिया का हाथ ऐसा होता है, साधु का हाथ ऐसा होता है। हम ऐसे हाथ वाले नहीं, हम ऐसे हाथ वाले बंद करो। उसी दिन बंद हो गई, फिर वो चालू ही नहीं हुई उसके बाद। यदि तुम्हारे मन में गुरु तत्व के प्रति जीव बुद्धि है, मनुष्य बुद्धि है, तो तुम्हारी दोष दृष्टि कभी मिटेगी नहीं। और दोष दृष्टि नहीं मिटेगी तो पद पद पर गुरु अपराध बनेंगे। दोष दृष्टि नहीं मिटेगी तो बार बार उनकी आज्ञा की अवहेलना होगी, उल्लंघन होगा। उनके चित्त को प्रसन्न करने से, कई जन्म तक साधन करने से जो वस्तु प्राप्त नहीं होगी, वो गुरुजनों का हृदय प्रसन्न होते ही प्राप्त हो जाएगी। और उनके चित्त में विक्षेप पैदा हो गया, उनके मन को पीड़ा उत्पन्न हो गई, तो कई जन्मों का किया साधन एक क्षण में नष्ट हो जाएगा। इसलिए नाव मन्येत करहिचित, किसी भी विकट से विकट, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी गुरु तत्व की अवमानना नहीं करनी। न मर्त्य बुद्धिया सूयेत, उनको मरण धर्मा मनुष्य नहीं मानना, क्योंकि सर्वदेवमयो गुरु, गुरु सर्वदेवमय है। सर्वदेवमय का अर्थ क्या है महाराज जी? सर्वदेवमय का अर्थ है कि गणपति को भी दादाजी में पूज लो, शिव को भी दादाजी में पूज लो, भगवती को भी दादाजी में पूज लो, सूर्य को भी दादाजी में पूज लो, रामकृष्ण नारायण को भी दादाजी में पूज लो। और गणपति, सूर्य, भगवती, शिव, इन सबको तो दादाजी में पूज लो। इन सब के रूप में गुरु जी को पूज लो, दादाजी को पूज लो। इष्ट भक्ति किस लिए है? बहुत ध्यान से सुने। इष्ट भक्ति का प्रयोजन क्या है? हमारे विचार से, हमारा विचार मतलब हम अपना विचार थोप नहीं रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं हमारा विचार आपको गले उतरे, अच्छा लगे तो आप स्वीकार करो, नहीं तो कोई बात नहीं। अब हम जो कहना चाहते तो हम भूल गए, इसका मतलब भगवान की इच्छा नहीं है। चलो याद आएगा तो फिर कभी बताएंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। आहा, चलो कह देते। हमारा लक्ष्य है श्री गुरुदेव की प्रसन्नता। हमारा लक्ष्य क्या है? गुरुदेव की प्रसन्नता। वो जैसे हो जाए,
हमारे जीवन का लक्ष्य है गुरुदेव की प्रसन्नता। जब तन मन प्राण सब कुछ हमने अर्पित कर दिया तो वह अपनी वस्तु को जैसे चाहे वैसे उपयोग करें। उपभोक्ता की इच्छा के अधीन उपभोग्य वस्तु है। भोग्य पदार्थ स्वतंत्र नहीं है, भोक्ता स्वतंत्र है। सब कुछ गुरुदेव का है, गुरुदेव स्वीकार करें। उनकी प्रसन्नता ही हमारे जीवन का परम परम प्रयोजन है। तो गुरु जी की प्रसन्नता कैसे होगी? गुरु जी की प्रसन्नता राम राम करने से होगी, इसलिए हम राम राम करते हैं। राम जी को तो हमने नहीं देखा, सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है, पर हमने उनको नहीं देखा। पर राम जी के स्वरूप में श्री गुरुदेव का दर्शन हमने किया। हम राम राम करेंगे तो गुरु जी को प्रसन्नता होगी। हम तिलक लगाएंगे तो गुरु जी को प्रसन्नता होगी। हम निष्ठापूर्वक तुलसी धारण करें, गुरु जी को प्रसन्नता होगी। हम एकादशी का व्रत करें, गुरु जी को प्रसन्नता होगी। हम गौ ब्राह्मण संतों का, माता पिता अतिथि का, सबको भगवद रूप मानकर सबका सत्कार करेंगे, गुरु जी को प्रसन्नता होगी। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान भक्तमाली जी महाराज क्या कहना उनके बारे में, शब्द नहीं है। बस एक ही पंक्ति हम कहते हैं, अवन आँख तरियावत को, अवन आँख तरी आवत को, अस स्वभाव कहूँ सुनऊ न देखूं, के खगेश सदगुरु समलेखं, एक शूल मोहि विसर न काऊ, गुरु कर कोमल शील स्वभाव। तो गणेश जी की चतुर्थी आने वाली होती, गणेश जी की भाद्र शुक्ल चौथ चतुर्थी, तो महाराज जी पहले इसी कहते, और वैसे किसी से नहीं कहते, केवल हमसे भक्तमाली जी महाराज कहते, पंडित जी चतुर्थी आने वाली है, चतुर्थ्या मनस्तनं जपति स विद्यावान भवति, तो तुमको अपने विद्यार्थियों के सहित गणेश जी का शास्त्रार्चन करना है, पूजन करना है, उपवास करना है, व्रत करना है। तो हम लोग दिन भर केवल जल पी करके ही रहते, गणेश जी का अर्चन करते, सहस्रार्चन दूरवास से करते, और महाराज जी भी थोड़ी देर के लिए हम लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए उपस्थित हो जाते। और फिर ये भी कह देते, और क्या चाहिए गणेश जी से, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सी मानस मोरे। जैसे राम नाम में उनकी निष्ठा है, ऐसी हमारी निष्ठा हो जाए। माघ कृष्ण चतुर्थी आती, संकष्टी, तभी कहने लग जाते, देखो साल में 2 बार तो कम से कम गणेश जी को मना लेना चाहिए। एक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी वैनाई की, और एक कृष्ण पक्ष की संकष्टी। दोनों नवरात्रि में अष्टमी आती, तो महाराज जी कहते अष्टमी को आज भगवती दुर्गा का अर्चन कर लो, उनका पूजन कर लो, कात्यायनी दर्शन कराओ, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लो। और प्रायः हम प्रत्येक अष्टमी को दुर्गा सप्तशती का संपुटित पाठ करते थे अपने विद्यार्थी जीवन में। तो कभी नहीं रोकते थे कि तुम वैष्णव हो और दुर्गा पाठ से तुम्हें क्या लेना देना, उल्टे उत्साह वर्धन करते थे। और हमको भी ये समझ में आ गया था कि कुछ पूजा पाठ उत्सव करने से महाराज जी को बड़ी प्रसन्नता होती है, ये हमको पता लग गया था। तो हम भी उत्साह पूर्वक करते थे, महाराज जी को खुशी होती है।
शिवरात्रि आती तो पहले से कहने लग जाते शिवरात्रि है, गोपेश्वर जी में चले जाना, रात भर जागरण करना, 4 प्रहर की पूजा का दर्शन करना, दिन में उपवास रखना, अपने शंकर जी का अभिषेक दिन में कर लेना। श्रावण सोमवार आते तो वाराणसी का, काशी का स्मरण करने लग जाते महाराज जी। कहते, ध्यान से सुनो, कहते कि काशी में जब महाराज जी कहते थे हम पढ़ते थे, तो कहते श्रावण में सोमवार के दिन होटलों में, अंग्रेजों के समय से होटल खुल गए थे वहाँ, तो होटलों में भी अन्न नहीं मिलता था काशी में। ये बात सन 1934 के 1940 के पहले की बात है। 1943 में महाराज जी ने शास्त्री कर लिया था काशी में। बोले होटलों में होटलें बंद हो जाती थी श्रावण के सोमवार के दिन का, तो व्रत है, कोई खाएगा तो है नहीं। काशी में सोमवार को अन्न नहीं मिलता था, अन्न क्षेत्रों में अन्न नहीं मिलता था। सतुआ बाबा के यहाँ महाराज जी कहते कि कभी चले जाओ, सतुआ का सदा व्रत मिलता। उस दिन एक एक केला या एक एक सेव ऐसा कुछ फल मिलता था। उस दिन किसी को सतुआ नहीं मिलता था। सतुआ बाबा के यहाँ भी सतुआ नहीं मिलता था। तो महाराज जी कहते भाई सावन का सोमवार है, 4 सोमवार तो कम से कम व्रत कर लो, अब हमसे नहीं हो पाता है। और एकादशी, रामनवमी, जन्माष्टमी, जानकी नवमी, राधाष्टमी, ये तो सब है ही है उत्सव। तो इष्ट की जो भक्ति है महाराज जी, इष्ट भक्ति भी गुरु प्रसन्नता के लिए। इष्ट का ज्ञान किसने कराया? भगवान है, ये विश्वास किसने दृढ़ किया? भगवान में श्रद्धा किसने उत्पन्न की? भगवान में विश्वास किसने उत्पन्न किया? भगवत तत्व का बोध किसने कराया? इसलिए उनके प्रति कृतज्ञता। क्या? कृतज्ञता। जो शिष्य गुरु की कृपा से, गुरु के उपकार से, गुरु के अनुग्रह से ऋण होना चाहता है कि गुरु जी की कृपा के हम कर्जदार हैं, अब सेवा कर ली तो हमारी कर्ज से मुक्ति हो गई, तो वो शिष्य कहलाने का अधिकारी मेरे विचार से नहीं। हमें गुरु जी के कर्जदार ही बन के रहना है। गुरु जी सदा साहूकार और हम सदा उनके कर्जदार। राम जी ने कहा हनुमान जी से कि हम तुम्हारी सेवा के, तुम्हारे उपकारों के ऋणी रहना चाहते हैं, ऋण से मुक्त नहीं होना चाहते हैं। बाकी परंपरा ये है सरकार, परंपरा ये है कि कोई भी व्यक्ति कर्ज में पड़ जाए तो कर्ज से मुक्त होना चाहता है। आज हमारे यहाँ त्यागी जी जो है ना, संत जटा वाले त्यागी जी ने एक बात बताई कि दक्षिण भारत में थे, एक महात्मा से 100 रुपये हमने उधार लिया था। कितना? 100 रुपये। अब वो महात्मा का कोई, उसमें मोबाइल तो चले नहीं थे जो नंबर ले लेते। अब वो मिला ही नहीं महात्मा। 20 साल के बाद वो मिला। कितने साल के बाद? 20 साल के बाद हमने उसको 100 रुपये दिया। त्यागी जी बोले 100 रुपये दिया हमने उसको। क्यों? बोले हमको दिमाग में ऐसा घुसा था, अरे हमने किसी का 1 पैसे का कर्ज नहीं लिया, वो तो महात्मा से 100 रुपये ले लिया उधार, कर्ज ले लिया, उसको चुकाना है, उधारी चुकाना, उधारी चुकाना। तो महात्मा बोला कि आज तक तो हमसे जीवन में जिसने लिया उसने दिया नहीं, तुम अकेले एक महात्मा हो जो 20 साल बाद 100 रुपये दे रहे थे। तो एक बात है कि कोई भी सहृदय व्यक्ति वो कभी कर्जदार बन के नहीं रहना चाहता है, लेकिन हरि गुरु संतों की कृपा के हम सदा कर्जदार बनकर रहना चाहते हैं। क्यों कर्जदार बन के रहना चाहते हैं?
राम जी ने कहा हम इसलिए कर्जदार बन के रहना चाहते हैं कि हमारे ऊपर संकट आया, विपत्ति आई, तो आपने सेवा करके दूर कर दी। अब आपके ऊपर विपत्ति आवे, फिर हम उस विपत्ति को दूर करें तब ना चुकती होगी। कर्ज की चुकती कब होगी? हमारे ऊपर विपत्ति आई, संकट आए तो तुमने दूर कर दिया। अब तुम्हारे ऊपर संकट आवे और हम दूर करें तब वो चुकती होगी। तो हम तो चाहते ही नहीं हैं कि कभी हनुमान जी तुम्हारे ऊपर विपत्ति आवे, हैं? तो जब मौका तो हमको मिलने वाला है नहीं, इसलिए हम सदा कर्जदार रहना चाहते हैं। हरि गुरु संतों के सदा कर्जदार बनकर रहना चाहते हैं। आहा, वो पद वाली एक पुस्तक देना, डायरी एक आध पद गा देते हैं और फिर विराम करते हैं, और अंत में हमारे परम पूज्य श्री मुरलीदास जी महाराज कुछ एक पद सुनाएंगे। ला चश्मा नहीं। सबसे खोलते ही पुस्तक अपने आप ही एक पद आया सामने, उसी को बोल श्री गुरुदेव भरोसो साचो। श्री गुरुदेव भरोसो साचो। गुरुदेव भरोसो साचो। श्री गुरुदेव भरोसो साचो। श्री गुरुदेव भरोसो साचो। अष्टजाम गुरु ध्यान हिए धरू। अष्टयाम गुरु ध्यान हिए धरे। अष्टजाम गुरु ध्यान धिए धरू। अष्टयाम गुरु ध्यान हिए धरे। मारो काम क्रोध रिपु पाचो।
भूल लखे सब कांचो। निमिष न भूल लखे सब कांचो। श्री गुरुदेव भरोसो सांचो। श्री गुरुदेव भरोसो सांचो। श्री गुरुदेव श्री गुरुदेव भरोसो सांचो। प्रतिज्ञा पूर्वक जो भजन है उसको हमारे यहाँ संतों में टेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेक। पन प्रतिज्ञा टेक। हमारे गुरु चरणन की 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 टेक। आन धर्म को नाही जानू। 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 जप हरि हरि जप हरि हरि। हमारे गुरु चरण। हमारे गुरु चरण की टेक। हमारे गुरु चरण की टेक। हमारे गुरु चरण की टेक। गुरु बिना नहीं पार उतारे। 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 करो नाना भेख। करो नाना रमो तीरथ बरत राखो। रमो तीरथ बरत राखो। हो पंडित सेख। हो पंडित सेख। हमारे गुरु चरण की टेक। हमारे गुरु चरण की टेक।
बिना नहीं ज्ञान दीपक, गुरु बिना नहीं ज्ञान दीपक, जाए ना अंधियार, जाए ना अंधियार। काम क्रोध मद लोभ माहि, काम क्रोध मद लोभ माहि, उलझिया संसार, उलझिया संसार। गुरु चरण में कीते हमारे, गुरु चरण हमारे गुरु चरण के हमारे गुरु चरण कीते। चरण दास गुरु दाया करके, चरण दास गुरु दाया करके, श्री चरण दास गुरु दाया करके, श्री चरण दास गुरु दाया करके, दियो मंतर का दियो मंतर का, सहजो घट पर गास डूबा, सहजो घट पर गास डूबा, सहजो घट पर गास डूबा, सहजो घट पर घास गुरु जा, गयो सब अज्ञान, गयो सब ज्ञान। हमारे गुरु चरण कीते, हमारे गुरु चरण के टेक, हमारे गुरु चरण कीते। हमारे गुरु चरण के, गुरु चरण के, गुरु चरण के टेक। श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री धुनी वाले दादाजी की जय, श्री हरिहर भोले भगवान की जय, श्री गौरी शंकर महाराज की जय, श्री बड़े सरकार की जय, श्री छोटे सरकार की जय, श्री बड़े दादाजी छोटे दादाजी जन्मोत्सव की जय, ब्रह्म वैवर्त पुराण कथा महामहोत्सव की जय, जय जय श्री राधे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं। गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणं, गुरु शरणं, गुरु शरणं, गुरु शरणं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। जन्मोत्सव में सबको बधाई मांगने का अधिकार है।
हम भी दादाजी के पवित्र दरबार से गुरु भक्ति की बधाई मांगते हैं। अब हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय श्री मुरलीदास जी, जिनका जैसा नाम है वैसा ही उनका मधुर संगीत है और मधुर भाव भी है, तो पूज्य श्री मुरलीदास जी महाराज एक पद सुनाएंगे और सब यहीं विराजे रहें और सावधान होकर श्रवण करें। सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे परम श्रद्धेय सभी संत महापुरुष और मेरे करुणावतारी परमात्मा, आपके श्री चरणों में दास का अनंत अनंत दंडवत स्वीकार हो। भेदत्व हम जीव भाव से जरूर रहा, गुरु और गोविंद दो स्वरूप में देखते रहे, किंतु आप ही ने एक बार कभी पद गाया था, सद्गुरु वासुनी संसारी तारक नसेची निष्ठंक आन कोणी इंद्र चंद्र देव ब्रह्मादि करोणी संशयाची श्रेणी छेदी। और ये कार्य मात्र आप ही के वचन कर सकते हैं। हम तो जीव है, देहात्म भाव बना रहेगा, लेकिन हम अपने परमात्मा के प्रति, क्योंकि अभी महाराज श्री ने कहा है कि सबसे पहले तो इष्ट पूजा तत्पश्चात होगी, पहले तो श्रद्धा विषय गुरु के प्रति होना जरूरी है। हम अपने श्रद्धेय श्री चरणों में प्रार्थना विनय पद के माध्यम से अर्पण करते हैं। राग है श्याम कल्याण भगवान निरंतर बसे रहना, निरंतर हमारी भावना ऐसी आपके श्री चरणों में बनी रहे। तू दयालु दीन में दादरा, तू दयालु दीन में तू दानी मैं भिखारी।
दीन में तू दयालु, दीन में तू दानी, हाँ भिखारी हूँ प्रसिद्ध आत की, प्रसिद्ध आत की, तू पाप पुंज हाजी, तू दयालु दीन हो। सुनते हैं, परम दयालु है। हम जैसे भी हैं सरकार आपके हैं, बस श्री चरणों में निवेदन। नाथ तू अनाथ हो, अनाथ को न मोसो, ब्रह्म तू जीवन में, तुम ठाकुर मैं चेरो, ब्रह्म तू जीवन में, तुम ठाकुर मैं चेरो, निजरे मा ब्रह्म तू जीव में, तुम ठाकुर में चेरो, तात मात गुरु सखा, तात मात गुरु सखा, तू सब विधि हेतु मेरो, तू दयालु दीन में तू
द पद मम प ग म रे म रे सा नि म प ध म ध म म प मोहे तो है नाते जने को मोहे हमारा इतनी कहाँ पात्रता, कहाँ कि हम आपके नाते आपसे जोड़ पाए। सरकार आप ही दयालु हो। हम तो इतने जड़ भी है और मूड भी है। मूड तो पहले से थे, अब हल्के प्रवचन करने लग गए तो ऐसा लगता कि समझ में आ गया, पर जड़ता तो छाई हुई है। बस लगता है कि आपका श्रवण बना रहे और नित्य श्रवण से ही नहीं होगा। श्रुत्वान्य उपासित ही नहीं लगता है कि आपकी करुणा जरूरी है। एतत् मोहे तो जे नाते जाने को मानिजे जो भावे जो तू तुलसी कृपाल जो तू तुलसी कृपाल जब चरण शरण पावे तू दयाल दीन हो तू दयाल दीन हो तू दानी मैं भिखारी तू दयाल दीन प्रसिद्ध पात की प्रसिद्ध पात की तुम पाप कुंज हारी तू दयाल दीन हो तू दयाल दीन हो तू दयाल दीन हो दीन हो दीन हो। जय हो। समझ में नहीं आ रहा क्या? शिवतांडव। हाँ हाँ जी। प्रिय पद गुम हवाम गं हवामहे वसो मम आहमरानि गर्भद पमरासि श्री पुष्पदंतो वाच महिमा पारन्ते परमविदसो तुतिर ब्रह्मादीनामभिदधवसन्नासैगिर अथा वाचः सर्वस्वमधिपरिणामावधि गृह्णन् ममापे स्तोत्रे हरनिरपवाद परिकर अतीत बन्धानां तव च महिमा वाङ्गनसयुरतद्व्यावृत्यायं चकितमभिदत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्या गतिविध गुणः कस्य विषय पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वच मधुस्फीता वाच परममृतं निर्मितवतस्तवन् ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदं मम द्वैताम्बान् गुणकथन पुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत्ता जगदुदय रक्षा प्रलयकृत्रैवस्तु व्यस्तां त्रिषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयां विदधतैहैके जडधिया किमिया किं गाय सकलु किमुपाय त्रिभुवनं किमाधारोधाता सजति किमुपादानैः च अतर्क्यैश्वर्यै त्वय्य
कश्चिन्मुखरयति मोहाय जगता जनमानो लोका किमभयभवन्तो विजगता मदिष्ठातारं किं भवविधिर्नाद्रत्य भवति अनीशौ वा कुर्यां भुवनजनने कः परिकर यदो मन्दस्त्वं प्रत्यमनरसञ्चेरदैव त्रयीसाङ्ख्यं योगा पशुपतिमतं वैष्णवमिति गभिन्नै प्रस्थाने परमिदपदः पथमिति च रुचीनां चित्रान्धज कुटिलनानापदजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसा मर्णवैव महोक्षखट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनं कपालं चेतीय तव वरदतन्त्रोपकरणं सुरस्तं तं वृत्तिं ददति त्वमवदप्रोप्रणिहितं न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वा ध्रुवमिदं परौ द्रव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽपि तस्मिन् पुरमदनतैर्विश्वितैव स्तुवं जिं जिं खलु ननु द्रष्टा यदुपरिविरञ्चे हरिरदः परिच्छेतुं याता वननमदनस्कन्दवपुषा ततौ भक्ति श्रद्धा भरगुरुविलभ्यां गिरिशय स्वयं तस्ते तव्यन्तव किमनुवृत्तेन फलति अयत्नादापाद्या त्रिभुवनमवैराव्यतिकरं दशाशौ यत् बाहुर्प्रतरणरखण्डोर्परवशं शिरापद्माश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहवने स्थिराय सद्भक्ते त्रिपुरारविस्फुरजितमिदम् अमुष्यत्तत्सेवा समधिगतसारं भुजवनं वनं कैलासेऽपि तदधिवसतो विक्रमयत आरभ्य पाताले चलसचलिताङ्गोष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासे ध्रुवमुपचिता मह्यधिकल यद्रत्तिं सूत्रं नौ वरद परमच्चैरपि सति मदश्चक्रे बाण परिजन विधेया त्रिभुवनं नटचित्रं तस्मिन् परिवसितरे सचरणयो अगस्याप्लोनन्ते भवति शिरसस्त्वय्यवनति अखण्ड ब्रह्माण्डक्षयचकितदेवासुरकृपा विधेयस्यासीद त्रिनयन विशंसैहतवत सकलमासकण्ठे तव न कुरुतेन श्रियमहो विकारूपी श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गावसनिन प्रसिद्धार्थानेव क्वचिदपि स देवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनौ यस्य ऋषिक तपस्यानि सत्त्वामितरसुरसाधारण बभु स्वरः स्वरूपत्वव्यात्मा नैव शिशुपत्यः परिभव महीपादादाता व्रजति सहसा संशयपदं पदं दुष्णोर्भ्यम्य भुजपरिगरोग्णाग्रहगण माहुर्जौजौष्टम्यजनिनतजटाताडिततटा जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननुपामैव विभुत वियद्व्यापीतारा गणगुणितपेनोद्गमरुचि प्रवाहो वारम्य प्रसतलघुद्रष्टा शिरसि जगदपीपाकारं जलधि वलयं तेन कृतमेतलिन्नैवौन्नैर्यं कृतमहिमदिव्यं तव वपुर्रतक्षौणीयन्ता शतदतिरगेन्द्रो धनुरतो रताङ्गे चन्द्रार्कौ रथचरणपाणे शर इति विदक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधे विधेये कीडं दौ न खलु परतन्त्रा प्रबुधिय हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमादाय बलयोर्यदेकोणे तस्मिन् निजमुदहरा नेत्रकमलं गतौ भक्त्युद्रेका परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षाय त्रिपुरहर जागरति जगतां कृतौ सुप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे क्रतुमतां स्वकर्मा प्रद्वस्तं फलति पुरुषाराधनव्रते अतस्त्वं सम्प्रेक्ष्य कटुषु फलदाना प्रतिभुवं श्रुतौ शक्तां वद्वा तृणपरिकरः कर्म सुजना क्रिया दक्षौ दक्ष क्रतुपतिरधीशस्तनुभृता ऋषीणां मार्तेज्यं शरणद सदस्यासुरगण कतौ प्रेषस्त्वतवा कतुफलविधानागसनिनौ ध्रुवं कर्तुं श्रद्धा विदुरमविचारायैव कां प्रजानातं नाथ प्रसवमविकम स्वां दुहितरं गतं प्रोहितभूतां निरमय शुभ्रस्य वपुष धनुष्पाणिर्यातं दिवमपि सभद्राग्रदमं प्रसन्तं तेजापि तजगिन मृगव्याधरवस स्वरावण्या सञ्चात्रधनुषमर्हाय तृणव पुरः प्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमधनपशपायुधमपि यदि स्त्रीणां देवी यमनिरतदेहाढघटना दमेति त्वां भक्ता वदवरदमुग्धा युवतया संसारे स्वाक्रीडा
परिकर अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामेवमखिलं तथापि स्मात्रणां वरद परमं मङ्गलमसि मनः प्रत्यक्षेत्ते सविधमवधाय तमरुत रहस्य द्रोमाणा प्रमद सलिलोत्सङ्गितदृश यदा लोक्यादं हृदयैव निमज्यामृतमयै दधन्त्यस्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तं किल भवान् त्वमर्कस्त्वं सोमा त्वमसि पवनस्त्वं हुतवस्त्वमापस्त्वं यौमा त्वमुदरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नमेव त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरं न विद्भस्तत्तत्त्वं ययमिहतु यत्त्वं न भवसि त्रयीतिस्त्रौ व्रत्ते त्रिभुवनमथौ त्रैरपि सुरानकारात्यैर्वर्णे स्थिरविदधत्तेन विकृति तुरीयं वेदामाध्वनिभिरवरं दानमणुभिः समस्तं व्यस्तं तं शरणद गृह्णात्यौमिति पदं भव सर्वो रुद्र पशुपतिरतो ग्रासमहं तथा भीमीशानामिति यदभिधानाष्टकमिदम् अमुस्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवाश्रुतिरपि प्रियाय स्वेदं ने प्रवहित नमस्योऽस्मि भवति नमो निर्दिष्टाय प्रियतमदभिष्ठाय च नमो नमः क्षोदिष्ठाय स्वरहरमहेष्ठाय च नमः नमो वरसिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमो नमः सर्वसमेते तदिदमिति सर्वाय च नमो बहुलरसेभ्यो पर्तौ भवाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः जनकृतकृत्ते सत्त्वो त्रिष्टौ मृडाय नमो नमः नमः निस्त्रे गुण्ये शिवाय नमो नमः क्लेशवश्यं क्वचेद कवचतमगुणसीमा नान्यने शाश्वतत्वे इदयिदमन्दे गद्यमां भक्तिराधा वरद चरणयोस्ते भाग्य पुष्पोपहार असिद्धिरी समस्यात् कज्जला सिन्धुपात्रे श्रुतर्वर शाखा लेखनी पात्रमुर्वी धिगधिगदैवा शारदा सर्वकाल तदभिदव गुणानां ईश पारं न याति असुरसुरमुनीन्द्रे रचिता सैन्धवोले रचित गुणमहिम्नो निर्गुणस्यैश्वरस्य सकलगुणमनिष्ठा पुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमलगुरत्ने स्तोत्रमेतच्चकार हर हर नवद्यां धूर्जटे स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्ध चित्तपुमान्य सबवति शिवलोके रुद्रतुल्यास्तधात्र प्रचुरधनायुः पुत्रमान् कीर्तिमांश्च दीक्षा दानं तपस्तीर्थ ज्ञानं यागादिकः क्रिया महिम्नस्तव पाठस्य कलां नाहन्ति षोडशीम् आसमात्ममिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वभाषितम् अनलोपम्यं मनोहारि शिवमीश्वरवर्णनं महेशानां परो देवो महिम्नो नापरास्तुतिः अघोराणां परो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम् कुसुमदस्य नामा सर्वगन्धर्वराज शिशुशशिधर्मौले देवदेवस्य दास सकर्यमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषा स्तवनमिदमकार्षे दिव्या दिव्या महिम्ना स्वरवर्मनि पूज्यां स्वर्गमोक्षैकहेतुं पठति यदि मनुष्य प्राञ्जलिर्नान्यचेता व्रजति शिवसमीपां किन्नरे स्तूयमान स्तवनमिदममोघां पुष्पादन्त प्रणीत श्री पुष्पादं तमोघामङ्गजनिरगतेन स्तोत्रेण किल विषहरेण हरप्रियेण काण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन स्वप्रणीतो भवति
भोगपतिर्महेश इत्येषामयि पूजा श्रीमच्छङ्करपादयो अर्पितां तेन देवेश प्रियतां मे सदा शिवः तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेत् सर्वपापनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यावेन रक्ष महेश्वर। श्री शिवतांडव स्तोत्र पाठ प्रारंभ गलजबल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्ग बालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवर्णमर्वय चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नासिका शिव जटाकटा सम्भ्रमं भ्रमण्डलिम्ब निर्जरि विलौलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि तगद्दगद्दगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्रनन्दने विलासबन्धु बन्धुर सुरद्दिगन्ध सन्तते प्रमोदमान मानस कृपाकटाक्ष धोरणे निरुद्ध दुर्धरापदे क्वचिच्चिदम्बरे मनो विनोद मे तु वस्तु जटाभुजङ्ग पिङ्गल सुरत्फणामणि प्रभ कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधो मुखे अनन्द सिन्दूरस्फुरत्वगोत्तरीय मेदुर मनो विनोद मदभुतं विवर्तभूतभर्तरि सहस्रलोचन प्रपद्य शेषलेख शेखर रसोनिधोनिधोरणे विदुःसराग्निपीठ भुजङ्गराजमालया निबद्ध जाटचूटक श्रिये चिराय जायतां चकौरबन्धुशेखर ललाटचर्मलज्ज्वल धनञ्जय स्फुलिङ्गव निभीत पञ्चसायकमनवन्निलिम्पनायक सुधामयूखलेखया विराजमानशेखर महाकपालि सम्पदे शिरो जटालमस्तु न करालबालपट्टिका दगद्दगद्दगज्ज्वल धनञ्जयाधरे कृता प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्रनन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रक प्रकल्पनेक शिल्पने त्रिलोचने रविर्मम नवीन मेघमण्डले विरुद्ध दुर्धरस्फुर महोदशेति मेघमां प्रबन्धबन्धु गन्ध निलिम्ब निर्जलितरस्तनोस्तु शस्तु सिन्दूर कलानिदानबन्धुर श्रियं जगद्दुरन्धर प्रफुल्ल नीलमङ्गल प्रपञ्चकालि भक्षण विडम्बिकण्डकन्धरा रुचि प्रबन्धकन्धर स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मगच्छिदं तगच्छिदान्तकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखर्व सर्वमङ्गलाकलाकदम्ब मञ्जरी रसप्रवाहमाधुरे विजम्भणावधूरतं स्मरन्तकं पुरन्तकं भवन्तकं मकान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे जयद्प्रदद्भ्रमे भ्रमा प्रथम भुजङ्गमस्फुर तगद्दगद्विनिर्गमत करालबालहव्यं निमित्तिमित्तिमित्त्वनन् मृदङ्गतुङ्गमङ्गल परिक्रमा प्रवर्तित प्रचण्डताण्डवासि विचित विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजो गरिष्ठरत्नलोष्टयो सुभद्रिपक्षपक्षयो प्रणारविन्दचक्षुषो प्रजामहे महेन्द्रयो समप्रवर्तयन् मनः कदा सदा शिवं भजे तदा निलिम्प निर्जरी निकुञ्जकोटरे वसन्
सदा शिरस्तमञ्जले वह विलोल लोल लोचनौ ललाम बाल लग्नक शिवेत्य मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्य एवं हि नित्यमेवमुत्तमोत्तमोत्तमोत्तमन् पठन् श्रवन् ब्रुवन् नरो विशुद्धिमेति सन्ततम् हरे गुरो सुभक्तिमाशु याति नाम गतागते विमोहनमहि देहिनां तु शङ्करस्य चिन्तनं विमोहनमहि देहिनां तु शङ्करस्य चिन्तनं पूजा अवसान समये दशवाग्रगीतं शम्भो पूजनमिदं पठति प्रदोषे अस्या स्थिरा रथगजेन तुरङ्गयुक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भो इति श्रीदशाननविरचितं शिवताण्डवस्तोत्रपाठ श्रीदादाजी महाराज अर्पणमस्तु श्रीदादाजी महाराज अर्पणमस्तु श्रीदादाजी महाराज अर्पणमस्तु बोलो बेलिया इमरतवाणी हर 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 महादेव बोलो रे बेलिया इमरतवाणी हर 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 महादेव बोलो रे बेलिया इमरतवाणी हर 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 महादेव। जय श्री राधा जी की जय श्री राधा जी की जय श्री राधा जी की श्री गौरी शंकर महाराज की जय श्री धुनी वाले दादाजी की जय श्री हरिहर भोले भगवान जी की जय श्री माँ नर्मदे हर 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 सच्चे दरबार की जय अटल छत्र की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव श्री जीजा महारानी गौ माता की जय श्री नर्मदा मैया की जय।